The structural and functional unit, a structural and functional unit of the nervous system. ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हम लिखे न्यूरॉन के बारे में, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेकेंड पॉइंट लिखो न्यूरॉन, न्यूरॉन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल भी बोलते हैं ना, Yes. इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ, क्या होता है न्यूरॉन जो होता है नर्व सेल, या इसको क्या बोलते हैं, इधर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ, किसका लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। Body. अप टू कितना होता है ये बताया नहीं क्या, नहीं बोल रहे। तब पिछले क्लास में था, मतलब 10th में नहीं। अच्छा ये नहीं था क्या, न्यूरॉन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका होता है अप टू 100 सेंटीमीटर का होता है। 10th में तो नहीं है पढ़ना, क्या है क्या, तो है ही सर पढ़ने के 10th लिए। में सर वो, मतलब ये ऐसे सिंगल न्यूरॉन नहीं है, वो है पूरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ना। ये पहले पढ़ लिया ना वो। अच्छा। चलो अब न्यूरॉन लिखते हैं मेडअप ऑफ, इसका डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। ये नोट डाउन हो गया हम दोनों पॉइंट, ये सब यही पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए, ऐसा दिमाग में रखो टारगेट, तब ज्यादा मजा आएगा। लिखो न्यूरॉन जो बना रहता है, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स तो साइड में रहता है, पत्ते की तरह रहता है, पतले पतले। डेंड्राइट एक्सॉन मेड अप ऑफ सेल बॉडी, फर्स्ट में हो गया सेल बॉडी, सेकेंड इसका हो गया सेल, न्यूक्लियस। सेल प्रोसेसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स, क्या होता है, एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं इसको, एक्सॉन यस। एंड एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ऐसा बोलते हैं इसको। डेंड्राइट। डेंड्रॉन, हाँ वही है डेंड्राइट, वही डेंड्रॉन, मतलब जब एक्सॉन सब लिख रहे तो उसी तरह थोड़ा लगना चाहिए ना, अच्छा लगता है। ठीक है, सर प्लूरल होगा। हाँ डेंड्रॉन ही लिखते हैं इसको, एक्सॉन और डेंड्रॉन। अब देखो इसका डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सर ये तुम्हें 9th से याद था। हाँ 9th का ही चीज है तो क्या होगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना। देख लेना मेरा डायग्राम थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ठीक है, साक्षी बुक में से देख के बना लेना, ठीक है। हाँ ऐसे बना रहे हैं, कुछ कुछ एक आइडिया की टाइप यस। से। ये ऐसे ही कुछ रहता है ना इधर का, थोड़ा एक गोल जैसा रहता है, हम बना दिया रेक्टेंगल, ये गोल रहता है पूरा, ठीक है, मतलब ये और इससे बाहर में क्या पत्ती की तरह निकला हुआ रहता है, पता ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ निकला हुआ। ऐसे कुछ कुछ मतलब निकला रहता है पत्ते की तरह, और इधर से कनेक्टेड होता है अपना। देखो इसमें क्या क्या नाम होता है, सबका नाम पहले, अच्छा नाम ये तो नहीं, इसको क्या लिखा जाता है अंदर वाला को, ये
न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस। इसको। nucleus. यस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके बाद इसको, ये जो बीच में जो होता है ना रोड जैसा होता है, ये जो निकला हुआ, दूसरा कलर से बनाते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। Dendrite. एक्सॉन। यस, नहीं नहीं यार, वो तो उधर ना, इधर इसको जो है ये वाला रोड जैसा है मोटा Dendrite. वाला। हाँ, इसको बोला जाता अच्छा है, इसको अच्छा। डेंड्राइट बोलते हैं रे। इसको इसको दूसरा Hmm. नाम होता है कुछ, सोमा, सोमा टाइप का कुछ होता है। डेंड्राइट तो पतला Soma. पतला को बोलते हैं। हाँ सोमा, ये पतला वाला को डेंड्राइट बोलते हैं, जो बाहर एकदम लटका हुआ है ना हम्म। पत्ता, ये सबको बोलते हैं डेंड्राइट। तो सोमा ब्रांच टाइप है उसका। हाँ, जो पेड़ का टहनी होता है ना मोटा वाला, उस तरह से। ठीक, किसी को मत बोल देना कि पेड़ का टहनी, मतलब उस तरह से समझना है तुम्हें। ठीक है, पेड़ का जो होता है ना मोटा वाला टहनी, उसको समझते हैं, मतलब उस तरह से समझते हैं जो ब्रांच होता है। सोमा, SOMA, सोमा बोलते हैं इसको। अब आगे जब बढ़ते हैं इधर, इधर इधर होता है एक्सॉन, है ना। इधर साइड में कैसा होता है, ऐसा मतलब ब्रांच ब्रांच टाइप का ऐसा, है ना, इस तरह से होता है, जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके बाद इधर साइड में कुछ सॉलिड जैसा ऐसा कुछ नर्व इधर। एंडिंग। हाँ, इधर भी ऐसा कुछ निकला रहता है ऐसे ऐसे। Nerve ending. हम्म, तो ये जो डब्बा डब्बा जो बना हुआ है, ये सब सारा इसको इसको बोला जाता है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है। हाँ, वो जो मतलब कुछ अलग तरह का दे दो इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा दागी जैसा नहीं होता ऐसे, ऐसे मतलब कुछ रहता है इस तरह से। इसको बोला जाता है रेड वाला जो है ना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला भी यहाँ में, माइलिन। यस माइलिन शीट। हाँ, माइलिन सीट होता है। The spelling. लिखे तो, माइलिन सीट होता है। सीट वो वाला सीट होता है, SHATH, सीट, सीट इसको पढ़ते हैं। यस। मैं उसको एक माइलिन, बार स्पेल कर रही समझ नहीं आ रहा. MYELLIN, MYELLINSH, ये SHEATH। Myelin sheath. सही नहीं दिख रहा है क्या, This मेलिन समझ सीट। हाँ चलो ठीक है, आप समझ आ गया ना। हाँ. मेलिन सीट, मेलिन सीट, ही जो डॉट डॉट रहता है उसको बोलते हैं मेलिन सीट की, कुछ दूसरा सेल कुछ नाम रहता है इसका। पर मेलिन, ऊपर कुछ लेयर को माइलिन शीट बोलते हैं, डॉट। हाँ हाँ हाँ, वही ना। ये देखो, ये रुको एक मिनट, ये एक जॉन जो है ना पूरा येलो कलर का ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा ब्रांच को बोलता है एक जॉन। आया समझ में। और ये जो डॉटेड वाला लाइन है ना, डॉटेड वाला लाइन, सॉरी रेड वाला जो लाइन, इसका नाम कुछ दूसरा है, रेड वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो छोटा छोटा ब्रांच टाइप का है ना, छोटा छोटा ब्रांच जो है अंदर में पीला पीला जो बना है, एक एक पार्ट का, इसका स्किन टाइप का जो होगा, मतलब ऊपर वाला लेयर, उसको बोलते हैं हम लोग मेलिन सीट। थोड़ा उल्टा हो गया। डॉटेड वाला को दूसरा नाम दिया जाता है ना, हमें बताया भी नहीं, कंफ्यूज हो गया। तो मेलिन सीट नहीं बोलते हैं, मेलिन सीट दूसरे को बोलते हैं। The मेलिन swan सीट, हाँ स्वान सेल बोलते हैं उसको, डॉट वाला को। ये रेड जो है ना, इसकी जगह लिख दो स्वान। तो उसे बोलते क्या है, SCHAWN। SCHWANN. यस, SHWA, स्वान, ऐसे डबल एन बोलते हैं ना, स्वान सेल, ऐसा ये बोलते हैं इसको, डॉटेड, जो डॉटेड रहता है इसके ऊपर। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स की तरह है, छोटे छोटे, किसी एक को, ये पूरा का कंबाइंडली एक जोन बोला जाता है। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक चला है, बॉक्स 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 सब मिलने के बाद एक जोन हो। और एक 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 सिंगल वाला जो स्किन टाइप का रहेगा ना, ये, इसको बोला जाएगा मेलाइन, Sheath. क्या माइलिन। बोलते हैं, मेलिन नहीं, मेलिन सीट। Myelin sheath. तो सिंगल एल होगा। Yes, sir. हाँ, Yes. सिंगल, अच्छा अच्छा।
मेलिन सी, SHEATH, EATH। Node of Ranvier. और इस साइड वाला को क्या बोला जाता है, इसको जो लास्ट में जो निकला हुआ डंडा जिस टाइप से? Exon terminal. नर्व एंडिंग। हाँ, नर्व एंडिंग। नर्व का एंड हो गया यहाँ पे। तुम क्या बोल रहे थे साक्षी, तुम्हारा भी लग रहा था सही कुछ वर्ड था। Non-terminal. नॉन टर्मिनल। Exon terminal. टर्मिनल। Yes. टर्मिनल का मतलब भी एंडिंग पॉइंट होता है। नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा? न्यूरॉन। तो इसको डिटेल नहीं पढ़ना है क्या 10th में? सर बस वो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पढ़ना इसमें। कि मतलब ये कैसे इससे जाता है न्यूरॉन से। अच्छा, मैं लगा पूरा इसका डिटेल है इसमें पढ़ना। देखना पड़ेगा एक बार, नहीं तो पता चला ज्यादा कुछ पढ़ लिए फालतू का एग्जाम में आएगा नहीं। न्यूरॉन्स। चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो डायग्राम बन गया। अच्छी। यस। Yes, sir. कितना नंबर चैप्टर है ये? 6 नंबर ना? यस। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं है पढ़ना इसमें। इसको रीड किया था ना उस टाइम पे, यस सर। एनिमल नर्व सिस्टम को। न्यूरॉन, न्यूरॉन। यस। यहाँ तक ठीक है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं बनता फिर जब सिलेबस में नहीं है तब। ठीक है। हम्म, चलो लिखो एक बार इसको। अच्छा, ये हमें बताना है, जो बेसिक सेंसरी होता है रिसेप्टर इन ह्यूमन, कौन कौन सा होता है पता है? कितना होता है पहले ये बताना।
तो 5। यस, 5 होता है। अच्छा, मान लो ऐसे पूछता है फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग? सर हेल्प्स तो इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ये लिखवाया था क्या, फंक्शन लिखवाए थे उस दिन? सर कुछ देखना नहीं लिखा है, स्टार्टिंग। बस इंट्रो करवाए थे। ओके, तो इसका लिख लो एक बार, फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। हालांकि अब तो समझ आ गया होगा इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, एक बार लिख ही लो, कभी कभी मान लो छोटा क्वेश्चन बना देगा, फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। हेडिंग दो, फंक्शन ऑफ। वैसे पहले ऐसे बोल लो, थोड़ा याद हो जाएगा कुछ कुछ चीज, क्या क्या होता है। साक्षी थोड़ा बोलो तो आता है कुछ कुछ तो बताओ। So the nerve system transfer the messages to brain by elec electrical uh, impulses. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से। Yes. हाँ चल, आगे बढ़ना आगे कोई और भी बताओ। इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे इन्वायरमेंट से वो रिसीव कर सकता है इन्फॉर्मेशन को और हमको बताएगा, मतलब इसका फंक्शन यही है ना। Yes. They transmit information from brain to the muscles of the cell body. हम्म। हमें तुम बताओ कुछ कुछ पॉइंट। सर क्या? फंक्शन का कुछ कुछ पॉइंट बताओ, क्या है फंक्शन इसका? सर the nervous system reacts to the outside information from the environment, and it transmit it to the brain for quick action. चलो इसमें लिखते हैं फंक्शन में नर्व सिस्टम का, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। लिखो इसको, द इंफॉर्मेशन, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहाँ से? इन्वायरमेंट। ठीक है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट। ये कौन काम करता है इसका? स्टिमुला ही रहता है ना इसके अंदर। जैसे स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है तो उससे रिसेप्टर्स काम करते हाँ, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट से। तो वहां पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, स्टिमुलई। स्टिमुलई क्या रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है ना ये। ब्रैकेट में लिख लेना है, स्टिमुलई क्या करता है, वही रिस्पॉन्स करता है चीज को। और क्या होता है, क्या हो सकता है इसका? क्या बताया थी साक्षी को, मसल्स का कुछ बताई थी ना, उसमें लिख लो मसल्स के लिए भी, टू एक्ट अकॉर्डिंगली Transmit information from the brain to the muscles of the body. थ्रू मसल्स, मसल्स एंड मसल्स। और क्या होता है, ग्लैंड से भी करता है ना, ग्लैंड्स। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट हो गया फर्स्ट पॉइंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी तो पार्ट। एंडोक्राइन में जहाँ, आता है ना, हाँ ग्लैंड लिखो ना, क्या है अलग से लिखो। बट ग्लैंड्स वो का तो मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा ना, कौन? ग्लैंड। एंडोक्राइन यहाँ भी तो आएगा, इंफॉर्मेशन तो ये भी तो हैं। देगा ना। एंडोक्राइन सिस्टम तो अलग से ग्लैंड का होता है, उसमें एक ही तो हाँ, आता है एंडोक्राइन ग्लैंड बस। एक ग्लैंड्स का मतलब पूरा ओवरऑल हो गया ना काउंटिंग।
आया समझ में? वो अलग इंडोक्राइन इसका अंदर का पार्ट है ना। नर्व सिस्टम ऐसे डिवाइड करते हैं, कौन क्या क्या बोलते हैं? एक होता है सीएनएस ना, सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। साक्षी पता था? इसका फुल फॉर्म लिख लो साइड में कहीं। यस, पता था। इसको नोट कर ले, फंक्शन। तो लास्ट वाला कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा क्या होता है हमें? एक तो सीएनएस हो गया, नर्व सिस्टम का पीएनएस। पार्ट। हाँ, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है ना। यस। यस सर। तो सेंट्रल सबसे आफ्टर ब्रेन। सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या आता है? तो ब्रेन और स्पाइनल ब्रेन, कॉर्ड। यस। और पीएनएस में? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। ये सब पढ़े थे पहले क्या? नहीं सर, 10th में है। हाँ, इसको भी लिख लो एक जगह। बुक में तो दिया है ना, इसमें एनसीईआरटी में। यस। पीएनएस, पीएनएस का फॉर्म फॉर्म क्या हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और ये, और इधर हो गया सीएनएस। सीएनएस क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल। नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इधर हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या पार्ट हो गया सीएनएस के अंदर? ब्रेन, और क्या हो गया ब्रेन ब्रेन के अलावा? एंड स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड। और इधर साइड क्या हो गया पीएनएस की तरफ? क्रेनियल नर्व्स ना, क्रेनियल, क्रेनियल तो 12 स्पेलिंग, पेयर्स। क्रेनियल। ये सब समझ आ रहा है बॉडी में कहाँ कहाँ है ये सब क्रेनियल नर्व्स? यस ये सर। जो ये जो हम लोग का मुंह का आंख के बगल में रहता है, आंख के बगल से पूरा मतलब फेस में रहता है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, मतलब बाहर का फेस जो होता है ना हम लोग का, उसमें होता है। और स्पाइनियल नर्व समझती है कहाँ पे रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। यस, पीछे वाला बैकबोन जो हड्डी होता है ना, उसी के अंदर सब लोग पीछे रहता है अंदर, मतलब उसी से कनेक्टेड रहता है पूरा, वहां पे पाइप की तरह निकला रहता है स्पाइनल नर्व्स। अब ब्रेन तो पता ही है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है? जो हम लोग का गियारी होता है ना कान के नीचे, मतलब पीछे से देखोगे तो ये दिखेगा, जो होता है ना पीछे गर्दन जिसको बोलते हैं, यस। यस वहीं सर। पे हाँ। रहता है, पूरा जाल की तरह फैला रहता है। अभी ना कुछ भी होता है तुरंत पता चलता है हम लोग बॉडी को। चलो ये तो हो गया, अब आगे लिख लो एक। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो एक, फाइव सेंसरी, फाइव, कितना था? फाइव था ना हमें, फाइव लिखी दो, फाइव बेसिक सेंसरी रिसेप्टर। रिसेप्टर्स। कहाँ पे है इन हमारे बॉडी में? मन, ये समझते हैं साक्षी क्या क्या होता है सेंसरी बॉडी, मतलब सेंसरी यस सर। रिसेप्टर्स? यस सर। रिसेप्टर्स एस लगा दो क्योंकि पांच की बात किया गया ना। तो क्या होगा फर्स्ट वाला, मतलब क्या ईयर, क्या जैसे? आई, नोज, टंग। यस, तो इसको, ये एयर्स को क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। अच्छा, इसमें बुक में दिया हुआ है क्या?
फेनो पढ़ते हैं इसको, फोनो पढ़ते हैं, फेनो फोनो। नहीं, फेनो पढ़ा जाता है, फेनो रिसेप्टर्स। इनर मतलब एयर वाला को फोनो पढ़ा जाता है, कान वाला को फेनो। देखना एक बार क्या पढ़ा जाता है, फेनो रिसेप्टर शायद होगा, मुझे लग रहा फोनो होता है, सर फेनो। फोनो रिसेप्टर। है। ओके, फोनो होता है, चलो ई को हटा दो, ओ लगा दो, फोनो। हमको इसे फेनो लग रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। और इसमें क्या लिखते हैं, इनर एयर के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये क्या सेंस करता है एक्चुअली में, एयर हमारा होता है साउंड। साउंड। सेंस ऑफ, साउंड। हाँ सेंस हियरिंग। तो मतलब इनर एयर है, तो इसमें सेंस ऑफ हमारा हो जाएगा बॉडी बैलेंस के लिए। सेंस ऑफ, किधर टीवी चल रहा है, साक्षी की तरफ चल रहा है लग रहा यस सर। है। ओ पापा मम्मी सब आ गए नहीं, हम्म। की आवाज आ रहा था कभी कभी पापा का थोड़ा। सेंस ऑफ बॉन्ड बॉडी बैलेंस, मतलब साउंड का सर वाइब्रेशन क्या? से बॉडी हमारा। सेंस ऑफ बॉन्ड बॉडी, बॉडी बैलेंस वही चीज है, बस बर्ड का खेला यहाँ पे। सेंस ऑफ बॉन्ड बॉडी बैलेंस, तो साउंड के हिसाब से बैलेंस करता है बॉडी को। बहुत सारा बॉडी होता है ना, जैसे देखो जैसे सांप वगैरह क्या होता है, वो सुन के पकड़ लेता है, जब अपने बॉडी को बैलेंस करता है ना, जैसे देखा है। वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन को चेक करके पता कर लेता है कुछ हो रहा है, भागता है वहां से। दूसरा हम लिखते हैं आई के लिए, आई, इसको क्या बोलते हैं, फोटो है ना, फोटो फोटो क्लिक करता है ना। रिसेप्टर। हाँ, फोटो क्लिक करता है, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, आइज। सेंस ऑफ साइट, साइट का मतलब समझता है ना। आइज। हाँ देखना। देखना। हाँ, जानबूझ के लिख रहे, लाइट नहीं लिखे जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। और क्या बचा, स्किन के लिए ना, स्किन के लिए क्या बोलते हैं, थर्मो। स्किन के लिए बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर। स्किन के लिए ये क्या सेंस करता है, सेंस ऑफ, सेंस ऑफ यस, टच, या फिर पेन, या फिर फीलिंग। हीट। हाँ, फ्रीजिंग हीट टच करके, मतलब जो चीज हम लोग फील करते हैं। और जो सबसे मजा आता है हम लोग को, कौन है, टेस्ट, रोज। टेस्ट। टंग। टेस्ट, टंग है ना सबसे मजा वाला, वो जहाँ गड़बड़ हुआ मूड खराब हो जाता है। सबसे गस्टेटरी। यही तो सबसे मस्त चीज है ना हम लोग के लिए। अगर जीव नहीं होता तो हमको मजा ही नहीं आता, पता नहीं चलता क्या खाना है क्या छोड़ना है, ठीक है। जीव बहुत डेंजर है, अच्छा चीज को कभी नहीं पसंद करता है जीव, पता है कि नहीं। यस। कभी भी जो बॉडी के लिए फायदा चीज है ना, मतलब वो जीव कभी उसको तुमको पसंद नहीं करेगा खाना। करेला। जबकि बॉडी के लिए फायदे का होता है, जो भी चीज है जो बॉडी का फायदा का, वो कभी नहीं पसंद करता है, उसको क्या चाहिए, मोमोज, मोमोज पसंद आता है, जो बॉडी के लिए फायदा नहीं करता है, ठीक है। हर चीज ये जीव को है ना उल्टा पसंद आता है। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटरी ना। गस्टेटरी ग्लैंड। रिसेप्टर। हाँ, रिसेप्टर्स।
इसका हो गया टंग का, इसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट। कितना हुआ, 4 ही हुआ, एक छूट गया, एक कौन सा छूट गया? Nose. olfactory. ओके, नोज, हाँ सही, नोज वाला छूट गया। Olfactory receptor. लिख लो उसको। नोज के लिए क्या बोलते हैं इसको? ऑल Olfactory. फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये क्या करता है नोज हमारा? सेंस करता है क्या चीज का? Sense of smell. यस, सेंस ऑफ स्मेल। चलो, अच्छा, न्यूरॉन का जो ये सब पार्ट्स जो लिखे थे, इसके बारे में उससे लिख सकते हो या लिखवा दे सबका? पार्ट्स के बारे में, जैसे डेंड्राइट्स क्या होता है, सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है, नर्व एंडिंग क्या है, सिनेप्सिस क्या है, लिख लोगे या फिर बताएं उसके बारे में? बता दीजिए, सर मतलब कि कुछ एक्सप्लेन कर कुछ दीजिए दिया हुआ है। कौन सा पार्ट क्या करता है, लिख क्या लेंगे दिया हम। हुआ है? ये सब दिया हुआ है बुक में? सर कुछ कुछ दिया हुआ है, पूरा नहीं। पूरा नहीं, सबका नहीं पढ़ना है, हम बता रहे हैं जो जितना हम नोट करवाया ना, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, सबका नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये हमारा जो न्यूरॉन है ना, नर्व इम्पल्सिस के लिए जिम्मेवार है ना, ट्रांसमिशन के लिए। इसमें जो पार्ट्स है ना, अगर आएगा तो पूरा पार्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आएगा तो एक ही बार बड़ा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। अब आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, मस्त वाला चीज है, इसलिए आएगा तो पूरे पूरे का पूरे नंबर में आएगा, तो इसलिए लिख ही लो इसको। यहाँ पे दो हेडिंग पार्ट्स, और इधर क्या कर दो, इधर पार्ट्स इधर लिख दो, एक एक का डिटेल। ठीक है, पार्ट्स एंड डिटेल से। तो पहला में लिखो, डेंड्राइट से शुरू करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, सही स्पेलिंग है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। क्या होता है डेंड्राइट्स? अपने से थोड़ा थोड़ा बोलते भी चलो, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रिवीजन होता जाएगा ना, थोड़ा याद होता जाएगा। बोलो डेंड्राइट्स क्या होता है वैसे, बताओ हमें, सर तुम बताओ। स्पेलिंग गलत नहीं है। डेंड्राइट्स, डी ओहो ए ये तो, एन ई आर अच्छा आई डेंट्राइस लिख दिया नहीं। डेंड्राइट्स। देखो, अब इसका बताओ क्या होगा, डेंड्राइट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर dendrites receive the information and generate an electrical impulse. and sends to the another uh, neuron. प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस ऑन टू द सेल बॉडी। सही है, सही बोल रही है। मतलब जो स्ट्रक्चर बनाए थे, देखो स्ट्रक्चर से भी डिफाइन कर सकता है। कैसा था, ऐसे ऐसे बनाया था ना, मान लो कुछ भी था बीच में यहाँ पे, और इधर इधर लटका हुआ था, ये था डेंड्राइट है ना, लटका हुआ वाला चीज। तो ये क्या किया, To the cell body. हाँ यहाँ से लेकर के गया, ये जो बताया था सेल बॉडी के पास है ना, तो ऐसे भी बता सकते हैं। इसमें लिखेंगे क्या करता है, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट। Cell body साइटोप्लाज्मा का काम, फिर उसका भी कुछ मेन फंक्शन होता है। हाँ, बैलेंस्ड, यहाँ पे लिखो बैलेंस्ड, ईडी लगा दो, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स। तभी है। हाँ, अरे समझ जाओ, ये ध्यान मिले पूरा, समझ जाओ, बोल रहे हैं ना, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स
information in balanced structure that collects information, balanced structure that collects information from कहाँ से, from previous From neuron to another neuron. previous neuron and कहाँ पास करता है, passes To cell body. on to लिखना होगा, on to इसके थ्रू होके जाता ना, passes on to the कहाँ पे, सेल बॉडी। बस हो गया, मतलब डेंड्राइट सबसे बाहरी है ना उधर, आउटर, वहां से लेके आता सेल बॉडी तक वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगला देखो, अब जब हम लोग आगे बढ़े तो क्या क्या हुआ। मेरा डाउट था कि सेल बॉडी और साइटोप्लाज्मा, मतलब साइटोप्लाज्मा का ही मतलब काम करता है, जो वो मेरा doubt था। सेल बॉडी हाँ, क्या बताएगा, हमें बता, सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म क्या अंतर है, सर क्या? सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है। सर साइटोप्लाज्म सर फ्लूइड होता है जो सेल बॉडी के अंदर होता है सर, उसमें सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। तो वो तो एक जेली टाइप का लिक्विड कंटेन करता है ना। यस सर। हाँ, ये इसके अंदर होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है वो। तो इसको कैसे बता सकते हैं, सेल बॉडी के अंदर जब वो है तो वो जो काम करेगा उसको सेल बॉडी का काम भी बोल सकते हैं। आया समझ में साक्षी, नहीं समझी। मेरा क्वेश्चन है कि सेल बॉडी और साइटोप्लाज्मा का फंक्शन सेम होता है। नहीं समझी, जैसे सेल बॉडी बड़ा यूनिट हुआ, उसके अंदर एक मतलब वो रहेगा वो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर, उसका दोनों का तो वर्किंग अगर देखेंगे डायरेक्टली तो ऊपर से तो वही दिखेगा, सेम दिखेगा। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उसके अंदर जेली टाइप का शेप होता है, उसके अंदर बहुत सारा होता है, छोटे छोटे चीज लगे रहते हैं उसमें, लेकिन उसका जो सेल फंक्शन होगा ऑर्गेनेलिज। उस, हाँ उसके अंदर ऑर्गेनेली होता है ऐसे मतलब, और बहुत सारा होता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो वो उसका जो फंक्शन होगा, तो ये तो अगर बाहर से देखें तो सेल बॉडी का फंक्शन ही बोल देंगे ना। हम्म, ये समझे, जैसे सेल बॉडी इतना बड़ा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, तो ये जो काम करेगा हम बाहर से क्या ये नहीं बोल देंगे ये भी करेगा। आया समझ में। यस सर। तो वो मतलब बड़ा यूनिट में अगर कंसीडर करेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। अब डेंड्राइट के बाद देखिए हम लोग आगे बढ़े तो कौन सा मिल गया, अंदर जाने जा रहे हैं तो सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को डिफाइन करेंगे, सेल बॉडी, सेकंड में लिखो सेल बॉडी, सेल बॉडी। सेल बॉडी का बताओ क्या होता है फंक्शन। अच्छा, इसी में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा ना, सेल बॉडी डिफाइन करेंगे तो। साक्षी तुम्हारा डाउट यहीं क्लियर हो जाएगा इससे फटाक से, इसके अंदर सेल बॉडी को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको बताओ। सेल बॉडी एक बड़ा सा कंटेन सेल, इसके, हाँ इसके अंदर साइटोप्लाज्म, फिर तुम्हारा कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनील, और क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी apparatus गोल्गी ER। बॉडी, हाँ गोल्गी बॉडी, हाँ SCR, सब RER। रहता है इसके अंदर, बंद रहता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इट इज ए ब्रॉडेड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन, अथी सॉरी न्यूरॉन होगा ना। Supplies protein। हाँ, लिखो इसमें, इट इज ए ब्रॉडेड पार्ट है ना, सबसे बिगर यूनिट का मतलब, इट इज ब्रॉडेड, इट इज द ब्रॉडेड, इट इज ब्रॉड, कॉमा दे करके फिर लिखना, इट इज ब्रॉड, और क्या लिखेंगे, राउंडेड, राउंड जैसा होता है ना गोल, मतलब ये पार्ट, राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, इट इज द ब्रॉड comma rounded part of the neuron that contains
दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, क्या क्या होता है हमें बताओ। यस, हाँ, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये भी तो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म भी होता है ना, एबंडोंट साइटोप्लाज्म, जिसको न्यूरोप्लाज्म प्लाज्मा बोलते हैं। मेम्ब्रेन। सर अगर साइटोप्लाज्मा होता है तब तो पूरा सेल होता होगा। हाँ, तभी तो ये बहुत बड़ा पार्ट है ना। मतलब कि जैसे न्यूरॉन के अंदर सेल्स होते हैं। हम्म एबोंडेंट, क्या लिखते हैं, एबोंडेंट साइटोप्लाज्म ऐसे लिखते हैं ना। न्यूरॉन तो सर खुद ही एक सेल है, तो उसके अंदर क्या सेल होगा? नहीं, न्यूरॉन के अंदर ये सब पार्ट्स है ना, छोटे छोटे, उसके अंदर। सर वो मतलब एक सिंगल सेल है और उसमें बहुत सारे यूनिट्स होगा। ये सब सेल है ये सब। हाँ, सब सेल इसको बोल सकते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स। अरे ये दिखता है हम लोग को ऐसा ना, इसको हम लोग जूम करके सब पढ़ रहे हैं ना, ऐसा जी, ऐसे तो देखा जाए तो छोटे के अंदर सब बंद है। नहीं सर, आपने बताया ना कि उसमें साइटोप्लाज्मा होता है, तो साइटोप्लाज्मा होगा तो इसका मतलब एक सेल भी होगा। न्यूरॉन नहीं, छोटा सा रहता है, एबोंडेंट सर साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं ना। ओके सर, क्लियर हो गया। वो न्यूरॉन सेल ही होता है जिसका वो साइटोप्लाज्मा होता है। ज्यादा दिमाग लगा रही है आजकल। बढ़िया है, ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन बना कर रखो, पर लेकिन एक्सेप्ट करने का भी अथी रखो, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो पता चला कि दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, इसी को बोलते हैं ना, एबंडेंट साइटोप्लाज्म को। यस। ये सब टर्म का नहीं यूज सर, होता है। वो हाँ हाँ हाँ, इसी न्यूक्लियो को वो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड। एबंडेंट साइटोला, नहीं नहीं, अच्छा एबंडेंट हाँ। साइटोप्लाज्म को ही न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। नहीं सर, मैं न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियस के अंदर तो उसका सोच रहा था। इसी को बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। एंड क्या होगा, अदर में हम बताएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, एंड अदर ऑर्गेनिल लाइक, क्या क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। सर न्यूरोप्लाज्मा क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म का नाम ही दिया जाता है, इसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। एबंडेंट जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के क्या हुआ, लाइट चला गया, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूरोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। और क्या इसमें बता रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या है इसमें होता है, गोल्गी बॉडी, आर रेक्टिकुलम, हाँ ये देख रहे हैं, गोल्गी बॉडी हो गया। गॉल्जी गॉल्जी apparatus। उसी को बोलते हैं ना, गोल्गी एपरेटस चाहे बॉडी, एक ही हुआ ना। और क्या बोले, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर, इसको क्या लिख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बस ये हो गया। ठीक है, चलो इतना काफी है समझने के लिए, उसके बाद फिर आगे होगा एटसेट्रा लगा दो, और भी बहुत सारा चीज के अंदर होता है। ठीक है, सेल बॉडी, और कौन सा बच गया, सेल बॉडी के आगे जाएंगे तो एक्सॉन। एक्सॉन, एक्सॉन। और एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। चलो एक्सॉन अब लिखते हैं, और एक्सॉन, अरे एक्सॉन क्या लिखते, एक्सॉन ऐसा होता है ना, और वो तो वो एक्सियम हो गया उसका, एक्स वह होता यूक्लिड। है एक्सॉन। हाँ, एक्सॉन, एक्सॉन को कैसे डिफाइन करें, हाँ, एक्सॉन को कैसे डिफाइन करेंगे,
देखो ये लंबा जाता है ना, इसको हम लोग Tube-like बोलेंगे। structure यस यस, वेरी गुड। क्या होता है लंबा जैसा होता है, इट इज that लाइक। carries electrical impulses. हाँ, फ्रॉम बॉडी टू द, कहाँ लेके जाता है, नर्व एंडिंग तक पहुंचा देता है ना। जो स्ट्रक्चर में दिखता है उसी को डिफाइन कर देना है, ठीक है। मतलब इट इज ए, क्या हो जाएगा, इट इज ए लॉन्ग, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ना। दैट क्या कैरीज करता है इंफॉर्मेशन Electrical impulses. फ्रॉम द सेल। हाँ, इंफॉर्मेशन में सब आ जाएगा, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल, डायरेक्ट लिख देते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द, कहाँ भेज देता है, नर्व एंडिंग, ठीक है। Yes. अब लिख लो नर्व एंडिंग, थर्ड पॉइंट था ना कि फोर्थ होगा, नर्व एंडिंग, नर्व Fourth होगा. एंडिंग, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग जो इंड हो रहा था वो लंबा लंबा होकर के खत्म हो रहा था। तो इसको Axon. हम कैसे क्या बोलेंगे कि जो एक्सॉन का क्या था, ब्रांच टर्मिनेट जहाँ हो जाता ना, यस। लिख लेते हैं एक्सॉन जहाँ इंड हो जाता है, उसको लिखते हैं थोड़ा, द एक्सॉन इज ब्रांच्ड टर्मिनली ना, ब्रांच टर्मिनली, The axon is. द एक्सॉन, एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली इन मसल्स, मसल्स फाइबर्स, और क्या था, ग्लैंड्स पे रहता है ना, मसल्स फाइबर, ग्लैंड, मसल्स फाइबर ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, और क्या होता है इसमें, Sir, it सिनॉप्स का फॉर्मेशन converts करता है लास्ट में, डेंड्राइट्स, converts the electrical impulses to chemical messages. केमिकल बोलेंगे। सर साइनैप्स से फिर वो दूसरे पे कर देता, दूसरी न्यूरॉन। हाँ Lucky यही तो बोल रहे, information साइनैप्स को विद द change डेंड्राइट कर चल जाता देता है। है. नहीं, जो स्ट्रक्चर में बनाए उसके हिसाब से डिफाइन करो, अच्छा रहेगा वो। मतलब साइनेप्सिस से फिर क्या चल जाता है, डेंड्राइट के पास जाके वो क्या होता है, नर्व, अदर नर्व में चला जाता है, सर वो ठीक गैप है। होता है दो न्यूरॉन सेल के बीच में। हाँ, इसको उसी से कनेक्ट कर लो, जैसे द एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली इन मसल्स फाइबर्स ग्लैंड्स, या फिर इसको अदर कर दो, ग्लैंड्स अदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स सिनॉप्सिस विथ, सर सिनेप्स से क्या होता है? सिनेप्स बताया नहीं तो उस समय, सिनेप्स विथ, पीछे देखना डायग्राम में जाके, सिनेप्स विथ, नहीं तो बता रहे थे, द एक्सॉन इज ब्रांच्ड टर्मिनली इन मसल्स फाइबर्स glands, other structures or forms synapse with the dendrites.
डेंड्राइट्स ऑफ अदर नर्व्स और ऑफ अदर नर्व्स। नर्व न्यूरॉन लिखना पड़ेगा ना, अदर न्यूरॉन में चले जाएगा फिर हमसे। देखो इसमें है द एक्सॉन इज ब्रांच्ड terminally in muscles, fibers, glands, other structures or forms synapses with the dendrites of other neurons. सिनॉप्स का मतलब होता है गैप, समझ में आया? एक से दूसरा में जो गैप होगा ना, साक्षी इधर देख, जैसे एक न्यूरॉन हुआ ना इस तरह से, मान लो जो भी है इधर जैसा मतलब फैला हुआ है इसी तरह, फिर इधर जो कुछ फैला हुआ रहेगा, तो इसके बाद फिर दूसरा न्यूरॉन कुछ इस तरह से रहेगा जिसका डेंड्राइट टू डेंड्राइट क्या है, इसमें देखो बीच में गैप है ये, है समझ? डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है ना, इसी को बोला जाता है सिनॉप्स, है समझ में? तो दूसरा ये एक वो एंडिंग नर्व एंडिंग का जो लास्ट पार्ट वो नहीं होगा? यानी दोनों के बीच के गैप को बोला जाता है सिनॉप्स। देखो इसमें क्या क्या लाइन कनेक्ट की, लाइन पूरा पढ़ो तो समझ आ जाएगा। द एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली इन मसल्स, फाइबर्स, ग्लैंड्स, अदर स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स सिनॉप्स, अदर स्ट्रक्चर और फॉर्म्स सिनॉप्स विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, है ना? दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है ना, और पहला वाला का डेंड्राइट, दोनों के बीच को क्या कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, मतलब बीच वाला जो गैप है उसको सिनॉप्स बोलते हैं यहाँ पे, फॉर्म सिनॉप्स। ये गैप को ही सिनॉप्स बोला जाता है, यही ये मतलब फॉर्म हो रहा है, फॉर्म सिनॉप्स। ये समझ आया आमिर तुमको? यस सर। हम्म। अलग से इसको लिखवा देंगे सिनॉप्स क्या होता है। टाइम हो गया क्या? थोड़ा लेट यस। स्टार्ट किया था नहीं, कोई नहीं, इसको बस तुम बस रीड करते रहना, जितना बार पढ़ोगे डेली इसको रीड करना है, एनसीईआरटी को। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट, और ये जो नोट्स लिखी है उसको 5 मिनट, बस खाली रीड करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, कुछ डाउट तो नहीं रह गया इसमें? डाउट रहता है तुरंत पेंसिल से मार्क करके पता करो बुक में क्या लिखा है, चाहे फिर पूछो, ठीक है? डाउट नहीं रहना चाहिए, आया समझ में? यस सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अब तो एग्जाम नहीं है बाय ना सर। तुम्हारा क्लास? हो गया एग्जाम नो। सब? यस अभी बचा है? सर, अब ये हर वेडनेसडे को टेस्ट होगा, क्लास होता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाएंगे। वाह, सही है फिर तो। और सर ऊपर से एक्स्ट्रा क्लासेस भी, और फिर उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक एक घंटे क्या उसको बोलते हैं, एक एक घंटे का उसको क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं, भूल गई मैं। एक्स्ट्रा क्लास। मतलब कि एक सब्जेक्ट का 1 घंटा, एक नहीं, 1 2 3 घंटा पढ़ाते हैं, पता नहीं। मैराथन। रिवीजन करवाएंगे और क्या, रिवीजन के टाइप से। यस सर। चलो जो भी होगा, क्या दिक्कत है? इंटेंसिव। अच्छा, इंटेंसिव, हाँ। तो बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? फुल टाइम बिजी रहेगी। यस सर, मतलब कि टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं करेगी, थोड़ी दूसरा कुछ करेगी। वही पढ़ाई होगी और क्या। यस सर। सर आज मैथ्स का हाफ ईयरली का वो मिला था सिलेबस। ओ, क्या क्या है मेरे में? मैथ्स में एक बार भेज देना मेरे पास, अगर मिला तो फोटो। ठीक है, बाद में भेज देना, देखिए। ओके चलो सर। ठीक है, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर।
बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।